तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को यहाँ पर ln ऑफ cos x मल्टीप्लाई में रूट ऑफ ln ऑफ sin x डिवाइड में tan x इसका इंटीग्रल करना है 0 to π/2। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो 1/tan x तुम्हें दे रखा है, तुम्हें पता है इसको cot x लिख सकते हो, और यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करने पर cot x बनेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर, तो यहाँ पर ln ऑफ sin x इज इक्वल टू यू सब्सटीट्यूट किया तो du इज इक्वल टू 1/sin x, एंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इस तरीके से आ जाएगा, तो ये cot x dx बन जाएगा। यहाँ से अगर तुम sin x निकालोगे तो e रेज टू पावर u आ जाएगा। उसके बाद 0 to π/2 में cos x पॉजिटिव होगा, एंड cos x को रूट ऑफ 1 - sin² x लिख देंगे। sin x तुम देखोगे तो e रेज टू पावर u है, जो अपन ने सब्सटीट्यूशन किया था उससे, तो यहाँ पर ये 1 - e रेज टू पावर 2u आ जाएगा। दोनों तरफ लोग लोगे तो ln ऑफ cos x इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। ये जो हाफ है उसको आगे ले आएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अपन ने सब्सटीट्यूशन किया था u इज इक्वल टू ln ऑफ sin x। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो जीरो होगी तो ln ऑफ जीरो यहाँ पर -∞ बनेगा, और π/2 पर sin x 1 होगा तो ln ऑफ 1 जीरो हो जाएगा। तो ये -∞ टू जीरो अपनी लिमिट आ गई इसकी। और यहाँ पर ln ऑफ cos x की जगह ln ऑफ यहाँ पर 1 - e⁻²u, और ये हाफ वाली चीज थी वो मैंने पुट कर दी, एंड ln ऑफ sin x को तो अपन ने u पुट किया था, तो रूट ऑफ ln ऑफ sin x रूट u आ जाएगा। तो ln ऑफ cos x का भी पुट कर दिया, एंड ln ऑफ sin x के रूट का भी पुट कर दिया, और जो अपना cot x dx था उसको अपन ने यहाँ पर du पुट कर दिया। तो ये इस तरीके से अपन ने इसको कर दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह तो यहाँ पे लगाने से कुछ होगा नहीं, डिफिकल्ट है वैसे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ln ऑफ 1 + x का तुम्हें एक्सपेंशन पता है, -1 रेज़ टू पावर k - 1 x रेज़ टू पावर k/k, एंड ये 1 to ∞, ये यहाँ पर ये सम करना है यहाँ पर, तो ये इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो u -∞ to 0 वेरी कर रहा है, तो e रेज़ टू पावर 2u ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो लेस देन 1 ही आएगा। तो यहाँ पर अपन ये अप्लाई कर सकते हैं एक्सपेंशन, तो x की जगह माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर 2u पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास -1 रेज़ टू पावर k - 1 था, और इधर से एक -1 रेज़ टू पावर k आएगा, तो ये टोटल -1 रेज़ टू पावर 2k - 1 हो जाएगा। तो -1 रेज़ टू पावर 2 के अलग कर लिया, एंड -1 रेज़ टू पावर -1 अलग कर लिया, तो ये इवन है, तो -1 की कुछ इवन पावर लोगे तो यहाँ पर ये तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस का आ जाएगा, और ये e⁻²u के डिवाइडेड बाय k अपने पास आ जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पर अभी अपने पास ये बना। तो अब यहाँ पर इसको सीरीज को जो अपना इंटीग्रल है वहां पर पुट करने पर अभी अपन को ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जिंग है, तो इसलिए अपन यहाँ पर ये जो समेशन और इंटीग्रल है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहा है, तो ये जो 1/k है वो u से इंडिपेंडेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये अब इसका इंटीग्रल अपन को -∞ to 0 करना है। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देखकर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपन गामा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो तुम्हें पता है कि e रेज़ टू पावर -y y रेज़ टू पावर k - 1 dy 0 to ∞, जो इंटीग्रल है वो गामा ऑफ k है। तो इसको इस फॉर्म को बनाने के लिए यहाँ पर अपन को सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो ये -y टाइप का कुछ है, तो और यहाँ पे 2u k दे रखा है, तो इसको अपन कुछ माइनस ऑफ w सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ w डिवाइडेड बाई 2k आ जाएगा। du यहाँ पे देखोगे तो माइनस ऑफ dw डिवाइडेड बाई 2k आ जाएगा। तो ये माइनस का साइन, और यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर अपन कैंसिल कर लेंगे इससे, तो ये वो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2k अपने पास यहाँ पर पहले से ही था, ये हाफ इधर से एंड 1/k इधर से। इंटीग्रल में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जब u -∞ होगा तो ये ओमेगा प्लस इंफिनिटी चला जाएगा, और जीरो पे तो जीरो है ही, तो ये इन्फिनिटी टू जीरो हो जाएगी अपनी लिमिट। और यहाँ पर रूट ऑफ यू देखोगे तो रूट ऑफ यू की जगह माइनस ऑफ ओमेगा बाई 2k का रूट आ जाएगा, ये ई रेस्ट पर -w, एंड ये डी डब्ल्यू बाई 2k इधर से आ गया था, माइनस साइन अपन ने माइनस माइनस प्लस कर दिया था।
तो अब यहाँ से ये जो 1/2 के इधर से है और यहाँ पे 1/√2 के है उसको अपन बाहर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये 1/2 के को बाहर किया तो ये वाली चीज बनेगी। अब ये ऐसे का ऐसा ही है। यहाँ पर एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी टू जीरो था और मुझे जीरो टू इन्फिनिटी बनाना है गामा फंक्शन के लिए, तो ये कर दिया। यहाँ से 1/√2 के भी बाहर ले लिया, तो अभी ये चीज हो गई और अभी अपने पास ये बचा। तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ ओमेगा रेज टू पावर हाफ है, तो यहाँ पे जो -1 रेज टू पावर हाफ है यानी रूट ऑफ -1 है उसको आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आयोटा को यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे और ये इस टाइप से बन गया ओमेगा रेज टू पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये तुम्हें पता है गामा ऑफ 3/2 है। गामा ऑफ 3/2 तो गामा ऑफ n+1, तुम देखोगे तो n टाइम्स गामा ऑफ n है, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये हाफ टाइम्स गामा ऑफ हाफ आएगा। गामा ऑफ हाफ यहाँ पे रूट पाई होता है, तो ये एक्चुअल में रूट ऑफ पाई/2 आ जाएगा अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इसको। तो ये यहाँ पे रूट ऑफ पाई/2 आ गया। और अब यहाँ पर अब तुम देखोगे तो नीचे k की पावर 5/2 बन रही है। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि जीटा फंक्शन जो होता है वो 1/के रेज़ टू पावर एस का समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जीटा ऑफ एस है, तो जीटा ऑफ 5/2 हो जाएगा जो अपन को एक्चुअल में वो के वाली जो सीरीज है के की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 1/के रेज़ टू पावर 5/2 क्या होगा, तो जीटा ऑफ 5/2 हो जाएगा। और बाकी तुम ये कैलकुलेशन करोगे तो सिंपली ये 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 8√2 हो जाएगा। और अपने माइनस का आयोटा है ही, ये जीटा ऑफ 5/2 हो गया और ये रूट पाई होगा। जीटा ऑफ 5/2 ऑब्वियसली कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, तो इसलिए अभी तक अपन यहाँ तक ही करेंगे इसका सॉल्व। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट वीडियो में।